हम कन्फेशन करेंगे, कबूली करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूली करते हैं, तो हम ये शब्दों को अगर हिंदी भाषा में बोलना है तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। My life is hid with Christ in God. Christ is my life. The life of sin, failure, defeat, and shame was nailed to the cross, and I arose triumphantly with Christ to a life of righteousness, honor, peace, and glory. My humanity has been supplanted by His divinity. Blessed be His name forever. मेरा जीवन परमेश्वर के अंदर मसीह के साथ छुपा हुआ है। मसीह मेरा जीवन है। पाप, असफलता, हार और शर्मिंदगी का जीवन क्रूस के ऊपर कीलों में ठुकवा दिया है और मैं उठ चुका हूँ जयवंत होकर मसीह के साथ धार्मिकता, आदर, शांति और महिमा के जीवन में। मेरी मनुष्यता बदलकर ईश्वरीयता में बनाई गई है। ईश्वरीय गुणों के द्वारा मुझ में मनुष्यता सृष्टि की गई है। धन्य हो उसका नाम सदैव। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, Colossians 1 chapter 26 verse 27 verse, 1 John 5 chapter 11 verse 12 verse 13 verse। आज मनन करने के लिए जो वचन है कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26 वचन 27 वचन, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 वचन 12 वचन 13 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में इन वचनों को किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Colossians 1 chapter 26-27 verse, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory। और एक बार पढ़ेंगे Colossians 1 chapter 26 verse 27 verse, किंग्स जेम्स वर्जन में से। Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known
what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26-27 वचन BSI बाइबल से पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26-27 वचन। प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर, मुझे सताने वालों के ऊपर अपना आक्रमण रिलीज कर। मुझे तेरी आराधना करने में डिस्टर्ब करने वाली शक्ति को प्रभु तू निपटने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। तू जानता है उनके ज्ञान बुद्धि समझ की पहुँच कहाँ तक पहुँची हुई है। कैसा वो स्त्री बदन को जानते हैं, स्त्री की कौन से पिता भाग को किस जगह से कैसे सताना है वो जानते हैं। उनको मूर्खता में बदल दे, उनको मूर्खता में बदल दे पिता, उनको बड़ी मूर्खता में बदल दे मेरे परमेश्वर। उनके सारे बुद्धि के काम खुदा जो दुष्टता की बुद्धि है उनके लिए वो बहुत बड़े खतरे में वो पड़ जाए और परमेश्वर वहाँ से वो निकलने ना पाए। इतना अवस्था उनका बिगड़ा कर रख दे कि वो दोबारा मुझे सताने के लिए रास्ते पकड़ने ना पाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26-27 वचन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहती है। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26-27 वचन BSI बाइबल में से। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। 1 John 5 chapter 11 verse 12 verse 13 verse। 1 John 5 chapter 11 verse 12 verse 13 verse किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God। और एक बार पढ़ेंगे 1 John 5 chapter 11 verse 12 verse 13 verse। And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11, 12, 13 वचन। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11, 12, 13 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11, 12, 13 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है,
और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर जीवन है। हमने ये वचन को बारंबार बोलने के लिए उठा लेना है। हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। हमारे मुंह के अंदर के शब्द परमेश्वर के जीवन के शब्द से मिले हुए हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के जीवन को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। पिता तुझे धन्यवाद कि कबूली के शब्द और वचनों के मनन करने वाले जो वचन हमें मिले, पिता परमेश्वर, उन सारी बातों में से तूने हमें इस परीक्षा के दौर में भी हमारा समय तूने संभाल कर हमें ये काम पूरा करने का सहायता किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पीड़ाओं को सहते हुए खुदा परमेश्वर, जो तेरी सेवा में पिता परमेश्वर हम अपने आप को देना चाह रहे हैं, हमारे अधर्म माफ कर खुदा परमेश्वर। तेरा वचन कहता है क्योंकि अधर्म के कारण मैंने तुझ पर ऐसी बातें होने दी। मेरे खुदा अधर्म माफ कर दिया है तूने। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे अधर्म माफ हो चुके हैं। शत्रु का ताकत हमारे ऊपर से खत्म हो चुका है। शत्रु की ज्यादती अब पनिश करने की हम तुझसे विनती करते हैं। उसके सारी जगह जहाँ कहीं पर भी उसके शक्तियों का उसका डेरा है, जहाँ उसके शक्तियों का उसके अंदर घमंड है, उसके ऊपर अब तू अपनी तरफ से अपने वेपन्स को निकाल कर, जैसा तो इस्राएलियों के लिए युद्ध किया है वैसा मेरे लिए, और जो इस समय पिता पीड़ित है हमारे मसीह भाई बहन, उनके लिए भी मेरे खुदा तेरे हथियार निकाल कर तू हमारे लिए युद्ध में उतर करा और हमको इन लोगों के शक्तियों के हाथों से छुड़ा ले। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन।